अयन 6 महीने के लिए इति इस प्रकार से काल प्रचित्या काल की परिवर्तन समझ में आ गया। समध्व स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं। अब आप लोगों को विचार करना है। यहाँ भोजन करने को मना नहीं किया है, आपकी भोजन में कोई कटौती नहीं। कितनी बार करना चाहते हो? क्यों अंकुर भाई, कितनी बार भोजन करते हो? 2 बार करते हो, स्वल्पाहार फलाहार। आप इनका नियम कर ले कि हम 2 बार भोजन करेंगे अथवा 2 बार भोजन तो और स्वल्पाहार करेंगे अथवा अनाज की वस्तु 2 बार खाएंगे, पेय पदार्थों को 6 बार लेंगे, दिन में खाएंगे रात में नहीं खाएंगे। ये भोजन का नियम हो गया। अब कब तक के लिए? हमेशा के लिए भी कर सकते तो नियम हो जाएगा, अन्यथा आज दिन रात पक्ष महीना इत्यादि को करके कर लें। वाहन 2 पहिया वाहन भी होते, 4 पहिया वाहन भी होते। अब आपको स्वयं विचार करना है, अब कौन सी वस्तु का कितना उपयोग करेंगे। अब घर में कार रहती है, मैं समझता हूँ कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना, रोज तो कार बेकार होती है और कभी कभी कार काम में आती है। क्यों भैया सुशील कुमार जी, घर में कार है कि नहीं? तो प्रतिदिन काम आती है। बोलो, यदि आती है मान लो तो उसका नियम ले लो। हम एक कार का उपयोग करेंगे या दिन में 1 बार 2 बार जाएंगे, हम 5 किलोमीटर चलाएंगे, हम 100 किलोमीटर चलाएंगे, हम बाइक का उपयोग करेंगे, 1 बार बाइक का उपयोग करेंगे, फिर हम साइकिल के द्वारा काम लेंगे, साइकिल को भी इतनी बार उपयोग करेंगे। एक वाहन का परिमाण हो गया। शयन का मतलब हम रात्रि में 1 बार शयन करेंगे, हम 6 घंटा सोएंगे, 7 घंटा सोएंगे, हम दिन में नहीं सोएंगे। उनमें भी शयन के वस्त्रों का परिमाण भी कर सकते हैं। हम 1 दरी, 1 गद्दा और क्या चाहिए? बोलो, तकिया। पता नहीं चलेगा तकिया की जगह, तो 1 चटाई, 1 गद्दा, 1 तकिया और क्या चाहिए? चद्दर, 1 चद्दर ऊपर का और 1 गद्दे के ऊपर का नीचे का, जिसको क्या पलंग पोष बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोले न समझ में आता, बेड शीट। अब हाँ, ऊपर चादर लेंगे, कोई कंबल लेगा, कोई रजाई लेगा। नियम ले लो, इतना उपयोग करेंगे। आज तो बहुत ठंडी थी, ठंडी हो या गर्मी एक ही मिलेगा, नियम ले लिया तो। चुल्लक जी होते हैं, पैर ढक जाए तो सिर नहीं, और सिर ढक जाए तो पैर नहीं, 1 चदरा मिलता है। सुन रहे ना? ऐसा परिमाण आप कर सकते हैं। आगे स्नान, कितनी बार नहाना? जितनी बार स्नान घर में जाना उतनी बार। ऐसा नहीं, जीव हिंसा होती, 3 जीवों की हिंसा, जल का जीवों की हिंसा। इसलिए 1 बार नहाना अथवा कोई इमरजेंसी है तो 2 बार नहाना। ये पवित्र अंग, कोई शरीर में क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, उपटर लगाना, साबुन लगाना, शैम्पू लगाना, इत्र फुले लगाना, चंदन केसर लगाना और का लगाना, लगाते ही रहोगा।
एक बहन जी ने संस्कार शिविर में अनुभूति सुनाई थी। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? उसका सुना नहीं सुना? उस बहन ने कहा यदि कोई दर्पण देखने का त्याग कर देता है तो बहुत सारा समय बच जाता है। हमने लगा शिविर में कैसे काम होगा, हमने दर्पण देखने का त्याग कर दिया। एक दो बातें और बताएं, क्या त्याग कर दिया है? मोबाइल का त्याग कर दिया, दर्पण का त्याग, और एक और टीवी का। टीवी, मोबाइल, दर्पण का त्याग कर दिया तो बहुत सारा समय निकाल आया। 5-6 पूजन भी कर लेते थे, पूरी क्लास भी अटेंड कर लेते थे, घर के काम भी पूरा कर लेते थे, और शिवरात्रियों को भोजन भी करने बुला लेते थे। समझ में आ गया इन कामों से कितना समय बर्बाद होता है, स्वयं विचार करो। पहले जमाने के लोग सिगड़ी में से, कुर्सी में से एक राख की डली ली, और क्या हुआ, और राख की डली लेकर के रगड़ ली और गड़ई से पानी का कुल्ला कर लिया, मंजन हो गया। मोती से दांत चमकते थे। 100 वर्ष में भी गन्ना खाते देखा हमने उन लोगों को। और आजकल के चोचले ऐसे हैं, वे भैया जी खड़े गैलरी में हो गए, उनने लिया ब्रश, इतना लगा लिया एसिड वाला पेस्ट, और रगड़ते ही आ रहे हैं, रगड़ते ही आ रहे हैं, रगड़ते ही आ रहे हैं। आधा घंटा में पेस्ट हो पाया उनका, बताओ। फिर और सुना तो, और जब से ब्रश उठाया है तब से ही बांस बिस्तर का नल चालू है। कब तक चलता रहेगा? कौन को चिंता? आ जाए तो फर्क की नाक की, कुछ भी करे, कोई गुलाम थोड़ी है, कुछ नहीं बोल सकते। आजकल की दशा ऐसी है, बस अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से रिवाजी टके से खाजा। 10 लक्षण थे तब भी तभी आते थे जब उचकने का नंबर आता था, और आज भी यहाँ नदारत है क्योंकि यहाँ उचकना नहीं है। अब वहां जा रहे यहाँ उचकना हो रहा है। बड़े बड़े फ्लिक्स लगे ऊपर, उनमें से कई तस्वीरें आपको अब यहाँ नहीं मिलेंगी, वो वहां पर मिलेंगी। कहाँ पर? आप स्वयं जानना, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। सोच लें आप लोग। घर वालों को होश नहीं है, लड़की कहाँ गई है पता तो लगाओ, बहू कहाँ है पता लगाओ, वहां क्या हो रहा है सोच लो। यदि आप नहीं समझ पाओगे तो अखबार टीवी में घटनाएं सुन रहे हो, तैयार रहो, आपके घर में भी कोई घटना हो सकती है। इतना सुंदर समद्भव स्वामी का व्याख्यान हो रहा है, अब कहाँ है बताओ। मैं ना व्यक्ति का नाम लूंगा ना मंडल का नाम लूंगा, आप इशारे में समझ जाओ किनके लिए पूछ रहा हूं मैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको आप लेवा के लाए, यहाँ बुला करके बिठाल दिया, वो पढ़ा तो हम पढ़ा रहे। अब आप चाहे बिस्तर में पड़े रहो चाहे जिनवाणी को पढ़ो, हमें क्या, मगर बोलने का प्रसंग आया तो बोला। तो यहाँ समय बचाने के लिए कितना अच्छा उस बहन ने कहा था, टीवी देखना बंद कर दिया, मोबाइल चलाना बंद कर दिया, और दर्पण देखना बंद कर दिया, बहुत सारा समय निकल आया। पवित्र आंग राग कुसुमेषु, तांबूल, सुपारी, पान आदि इनका भी परिमाण किया जाता है। किसी ने कल नहीं परसों पूछा था, पान खाने में कितने हरि का दोष लगता है?
हरी तो एक ही होती है, और पान खाने में राग ज्यादा होता है। ककड़ी को तो धीरे से चबा के छोड़ देते, अंदर पहुंचा देते हैं। पान तो पान होता है। बनाने वाले को देखो, पान को हटाएगा, फिर ऐसा करेगा, फिर आओ धीरे से गाल में अंदर करके घंटों तक चबाएगा, करेगा वो। एक ककड़ी की तरह नहीं, क्योंकि राग की वस्तु है। ऐसे राग की वस्तु होने से नीतिकारों ने, समझदारों ने कह दिया, पान खाने में 35 हरी का दोष लगता है। पान तो एक ही हरी है, मगर 35 गुना उसमें राग होता है। केला से फल भी 1-2 मिनट में खा लेते हैं, तो पान बताओ, पान की बात क्या बताएं आपको। सुना तो यह तक है, कुछ लोगों को बिना पान गुटखा मुंह में रखे नींद नहीं आती। भले ही उनका पान और गुटखा मुख में गया और गाल में से निकल आए, केमिकल है, सड़ेगा गाल तो निकलेगा ही। देखो क्या क्या बे तंबाकू गुटकों पर, पान बीड़ी सिगरेट के डब्बों पर लिखा रहता है, तस्वीर बनी रहती है कैंसर की, मगर हमें की मानते नहीं। इसलिए तांबूल का निषेध तो नहीं, मगर तांबूल का परिमाण तो कर सकते हो। बर्तन कपड़े कितने पहनना, बोलो। कोई सुबह अलग चाहिए, दोपहर में अलग, शाम को अलग, सोने के अलग, उठने के अलग, चौके के अलग, दुकान के अलग, नाना प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहनते। ऐसा लगता उनकी चेष्टा को देखकर या तो तितली की पर्याय से आए या तितली की पर्याय में जाना है। बोलो ना, क्या करना है? क्या कहा अनुराग? ऐसे लोगों के बारे में क्या विचार है आपका, जो बार बार कपड़े बदलते, नई नई डिजाइन ले करके आते, चटकीले भड़कीले कपड़े पहनते? ऐसे लोगों का क्या है बताओ? या तो तितली की पर्याय से आए या तितली की पर्याय में जाना है। भगवान से प्रार्थना है, ये न तितली की पर्याय में जाए न पशु पर्याय में जाए, ये तो भगवान की वाणी समझ में आ जाए बस। भूषण आभूषण भी ये काय के लिए होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। ये तो अपने आप में शरीर के वास्तु को संभालने के लिए होते हैं। अंगूठे में, अंगुलियों में पहनते हैं तो बीपी आदि नियंत्रण होता है, कमर आदि के दर्द नहीं होते, गर्दन आदि ठीक रहती है। अब इनको पहन करके भी यदि सुंदरता किसको दिखाना है? जिसको दिखाने के लिए है वो तो मना नहीं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो पाप का बंद होने वाला है। मनमत विषय सेवन का भी अपना जीवन में त्याग सर्वोत्तम है। ये तो परिमाण तो कि 28 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, 29 दिन का लेंगे, इस प्रकार भी करते हैं। संगीत आजकल तो पूजन तो होती है, संगीत चाहिए। पता लगता हो संगीत की आवाज सुनने में आती, पूजन की नहीं आती। क्या बोलता उन्होंने, अति हो गई। पहले कभी कोई विधान पर्व में संगीतकार आते थे, अब तो हर काम संगीतकार के लिए। शांति विधान भी संगीत के साथ चाहिए, और ना बोला तो कमेटी भी हावी हो जाए। इसलिए पुजारी पंडित बन गए, ढोलक वाले संगीतकार हो गए, और उनके लिए अब 4 अंकों में नहीं, 5 अंकों में नहीं, 6 अंकों का पैकेज उनकी मांग होती है चाहिए।
अब गीतेषु गीत का निषेध नहीं। अच्छे पुराने दौलत राम जी के, बुधरदास जी के, प्राचीन कवियों के, कबीर आदि के कहो तो चल जाए। आजकल तो फिल्मी धुनों के ऊपर फिल्मी गानों के शब्दों को बदल के बोला जाता है और पता लगता है पूरा बहाव वही आता है। सोचो, विचार तो करो। मगर यहाँ के रहे अच्छे आध्यात्मिक गीत वगैरह भी उनका भी परिमाण कर सकते हैं। आज मतलब 24 घंटे अथवा दिन के 12 घंटे अथवा रजनी यानी रात्रि में अथवा 15 दिन का नियम ले सकते हैं। मास 1 महीने का नियम लिया जा सकता है। ऋतु 2 महीने की होती उसका भी नियम हो सकता है। 6 महीने का नियम हो सकता है, अयन बोलते। वर्ष का भी हो सकता है, 5 वर्ष का भी हो सकता है। अब आप लोगों को विचार करना है, ये नकल नहीं। उनने लिया है 1 महीने का, हम भी 1 ही महीना करें। अपनी अपनी शक्ति है, बड़ों सो पाव वाली बात है। शक्ति तस त्याग तपसी का है। शक्ति से त्याग करना चाहिए, शक्ति से तप करना चाहिए। मगर ये तो कहीं से भी उचित नहीं है कि नकल करें। आजकल तो एक स्टैंडर्ड बन गया है, हम आजीवन त्याग करने को तैयार है। रात का भोजन बाहर की छूट दे दो, 1 महीने में 2 दिन की छूट दे दो। एक काम करो, आप 1 महीने में 28 दिन की छूट लो, मगर बाहर नहीं खाओ, घर खाओ। मैं तो कई बार लोगों से बोला, विशेषकर हमारी माता बहनों को बोला है, तबको रात में खाना अच्छा लगता है, रात में खाने का शौक है। तो एक काम करो, घर के अंदर चौके के अंदर 5-10 किलो की पूड़ी बनाओ और एक आध तवेले में सब्जी बनाओ और चौके के दरवाजे बंद करो और कुंडी लगाओ, ताला भी लगा लो, कोई खोल ना ले। पूरी रात खाओ, मना नहीं करेंगे, मगर बाजार में मत खाओ, शादी विवाह में मत खाओ, रेल यात्रा आदि में नहीं खाओ, तीर्थ क्षेत्रों पे नहीं खाओ, ताकि पाप तो लगेगा ही। घर में खाओगे मगर धर्म तो बदनाम नहीं होगा। जो हमारे समाज के अच्छे लोग हैं, जिनका रात का त्याग है, उनको तो कहीं जाकर रात में मिल जाए, वो कहेंगे जेनी जेनी एक से। ये भी रात में खाते थे, ये भी खाते होंगे। भैया हमने तो कई लोगों को देखा जेनी रात में खाते, इसलिए हमने दिन में नहीं खिलाया। रतलाम का हमने प्रसंग सुना था, एक सोनी भाई के यहाँ कार्यक्रम था और सोनी भाई ने जैन समाज के लिए शाम को 5 बजे से भोजन रखा था। पता लगा जब तक उजाला था 5-7 लोग आए, कोई नहीं आया और 10 बजे ऐसे टूट पड़े, ऐसे गिद्ध टूट पड़ते हैं। उसे गुस्सा आया, आना स्वाभाविक है, ऐसा करते हैं जैनी लोग, हम कभी भोजन नहीं कराएंगे इनको दिन में। अब आप लोगों ने अपना अनुशासन बिगाड़ के रखा है। पहले समय में समाज में ये व्यवस्था थी, यदि जैनेतर व्यक्ति के यहाँ से निमंत्रण आता था तो वह निमंत्रण स्वीकार करते थे, समाज के बर्तन जाते थे, दिन में भोजन बनता था, सामान उसका होता था, कोई ब्राह्मण भाई बनाता था और खाते थे, स्वयं परोसते थे। जब पूरा भोजन हो गया, इसके बाद में घरधनी से भैया भोजन हमारा हो गया, अच्छा आप ले लो, उपयोग कर लेना। ऐसा होता था, दिन में होता था, छने पानी का होता था। अब हम लोगों ने अपनी पहचान खो दी है। वो दिन याद करो जो हमारे बब्बा के बब्बा थे, जब अदालत में जाते थे, कोई केस होता था, उन्हें गवाह की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि जो जैनी होता है वो साचा होता है।
साचा होता है वह चैनी होता है, ऐसी पहचान थी। जैनी होता है दिन में खाता है, चैनी होता रहा हूँ, ना प्रशंसा कर रहा हूँ, मगर मैं आपसे कहता हूँ अपने अंदर में विचार करो, मंथन करो, हम कहाँ जा रहे हैं। कितना दुर्लभ बीतराग जैन धर्म मिला है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि हमने आपने कई जन्मों में पूर्व में अच्छे काम किए थे, तब जाकर इस बार हमें बीतराग जैन धर्म मिला है। अभी एक पुस्तक आई है, मुनिश्री प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी के पास से आई है। वो पुस्तक आपके लिए पाठशाला में उपलब्ध करा दूंगा मैं। उसमें कई प्रसंग दिए जैनों के, जैनेतरों के। उसमें गांधी जी का प्रसंग भी आया है। भाई मोहनदास करमचंद देश सेवा के लिए, राष्ट्र को आजाद कराने के लिए फिर माँ ने रास्ता निकाला। एक कोई जैन साधु जी थे, उन साधु जी के पास जाकर गांधी जी को नियम दिलाया कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। खाते नहीं थे मगर संकल्प दिलाया मैं परिस्थिति सेवन नहीं करूंगा। सोचो, उन्हें दिगंबर साधु के माध्यम से उन्होंने नियम लिया। इतना ही नहीं, फिर उनके पास में गुजरात के ब्रह्मचारी कहें, पंडित कहें, साधु कहें, राजचंद्र जी का, उन्होंने ब्रिटेन के रानी को या राजा को, जो भी तत्कालीन थे बाकी प्रधानमंत्री, उनको उन्होंने कहा मैं दिगंबर जैन साधु बनना चाहता हूं, किंतु बन नहीं पाया। सब क्या कर रहे हैं, हमें विरासत में कुल परंपरा में धर्म मिल गया, उसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। जिनवाणी की बात सुनने को समय नहीं, बहानेबाजी कितने अपने पास में है। अब आपको लोगों को स्वयं सोचना है और मेरी बात उन लोगों तक भेज देना जो यहाँ नहीं आ पाते, जिनकी मुलाकात पिछले 3 महीने में हमारी नहीं हो पाई। सोचो कहाँ से लोग यहाँ पर दिन भर आते हैं। कोई पनागर से आया है, कोई खजुराहो के पास, और यहाँ के लोगों के बारे में पूछें, हम धीरे से घर वालों से इशारा करते हैं, क्यों भाई कहाँ है महाराज। नींद उठता है, सूर्य देवता के पहले निकलता है, उसको सूरज की तरह अपने परिचय का मोहताज नहीं होना होगा। और जो सूर्योदय के बाद में उठता है उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। सुन रहे हैं कि नहीं? देवड़िया जी आगे आओ, आगे आओ। अरे चटाई कपड़ा लगा उसमें, वो देखो पीछे देखो ना, बैठ गए उसी पे आप, देखो पीछे, अब तो बैठ गए आप। सुनो, सुन रहे ना? आप लोगों को विचार करना है क्या करते हैं। ये यदि आप सोच लो कि हम जैन होने के बाद कितने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ समझ में आ जाएगा। अब आगे शंका समाधान का समय, उसका उपयोग करते हैं। और दूसरा, जो पीछे लोग आते हैं उनसे कहना है पीछे बैठ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों को फिर ऐसा लगता है कल से हम भी बाद में आएंगे, महाराज की क्लास में 10 बजे तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए दूसरे लोग समय से आते हैं, उनको उत्साह बना रहे, इसका ध्यान रखें आप लोग।